हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन हमने लास्ट क्लास में किया था। आज की क्लास में उसके ही आगे का टॉपिक करने वाले हैं और हम कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो संबंध है वो और अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो संबंध है, ये जो रिलेशनशिप है, ये एग्जाम में कई बार आता है स्टूडेंट्स, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। याद रखिए, इनकम जैसे जैसे बदलती है कंजम्पशन भी बदलता है। अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि कंजम्पशन कभी भी उतना नहीं बढ़ता जितनी इनकम बढ़ती है, क्योंकि इनकम का कुछ हिस्सा सेव भी किया जाता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नया शेड्यूल नहीं है। आप देख सकते हैं ये एडी और एएस जब भी हमने किया है तो उसमें इनकम और कंजम्पशन का कॉलम बना ही है। और ये जो कॉलम बना है स्टूडेंट्स, ये भी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेम जो नंबर्स लिखे हैं उन्हीं को लेके बनाया गया है सब में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनकम का कॉलम है वो 100 से बढ़ रहा है, कंजम्पशन का कॉलम जो है वो 80 से बढ़ रहा है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो है सेविंग्स। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर हम बना के देखना चाहे एक कंजम्पशन कर्व के ऊपर, तो आइए देखते हैं। एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा इनकम लेनी होती है, याद होगा आपको। हमेशा एक्स एक्सिस पे वही चीज़ ली जाती है जो पहले चेंज होती है और जिसके रिजल्ट के तौर पे दूसरी चीज़ भी चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस पे असर आता है, फिर इस पे असर आता है। तो पहले जिस पे असर आता है वो एक्स पे लिखा जाता है और उसके रिजल्ट के तौर पे जिस पे असर आता है वो वाई पे लिखा जाता है। याद रखिएगा, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, पता होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे अगर हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद होगा कि इनकम जो होता है वो एग्रीगेट सप्लाई ही होता है एक तरह का, और एग्रीगेट सप्लाई का जो डायग्राम होता है वो 45 डिग्री की लाइन जाती है। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एक वीडियो में, जिसमें 45 डिग्री की लाइन क्यों होती है बताया था आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब कंजम्पशन जो है वो कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं होता है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो थोड़ा सा ऊपर से शुरू करें और कंजम्पशन का कर्व कुछ इस तरह से जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंजम्पशन का कर्व नीचे की तरफ, कहने का मतलब है कि पहले तो ऊपर से शुरू होता है। इनकम के हिसाब से अगर देखें तो पहले इनकम कम होती है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लेकिन कंजम्पशन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है ना। मैंने बताया आपको कई बार, कंजम्पशन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है जितनी तेज़ी से इनकम बढ़ती है। तो इसी वजह से इसका जो कर्व है इनकम का वो सीधा ऊपर जाता है, और कंजम्पशन का कर्व का जो डिग्री है वो थोड़ी कम होती है। इतना क्लियर है। तो दो कर्व आपको पहले से ही पता है, ये इसमें कुछ नया तो है नहीं। ये एएस का कर्व है, ये कंजम्पशन का कर्व है। अब नया क्या है इसमें स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं डिस सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट और सेविंग। तो ये चीज़ एक नई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि डिस सेविंग मतलब है कि यहाँ पर कंजम्पशन तो है लेकिन इनकम ज़ीरो है। तो बिना कमाए अगर आप खर्च करोगे तो कहाँ से करोगे? सेविंग में से ही निकाल के करोगे। तो इसीलिए इस पॉइंट को डिस सेविंग बोला गया है। ठीक है, इस पूरे एरिया को डिस सेविंग बोला जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंजम्पशन इनकम के बराबर है, मतलब इनकम जितना आप कमाओगे उतना सारा पैसा खर्च हो रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस वाले कॉलम को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, और इससे पहले वाले कॉलम को बोलेंगे डिस सेविंग, क्योंकि यहाँ पे इनकम तो कम है लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इसके आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए, इनकम का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया है और सेविंग का ग्राफ नीचे की तरफ है, सॉरी कंजम्पशन का, जिसकी वजह से सेविंग जो है वो पॉजिटिव आ गई है। इनकम ज़्यादा होगी, कंजम्पशन खर्चा जो है कम होगा तो सेविंग होगी। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स नीचे वाले जितने कॉलम्स बचे हैं वो सेविंग वाले कॉलम्स होते हैं। तो बस यही दोनों के बीच में रिलेशन है और कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, दोनों ग्राफ पहले से ही पता है आपको, बस डिस सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट और सेविंग आप समझ लीजिए। चलिए अब इसी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं, वो ग्राफ के ऊपर ही होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो पहले पॉइंट में लिखा है proportionate rise in consumption is always less than that of income as saving are also done। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन कभी भी उतना नहीं बढ़ता है, उस रेशो में नहीं बढ़ता है जिस रेशो में इनकम बढ़ती है, क्योंकि सेविंग भी होती है। दूसरा पॉइंट, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन इट इज़ कॉल्ड डिस सेविंग। तो ये तो हमको पता ही है कि जब कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी और इनकम कम होगी, कमा कम रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो डिस सेविंग ही होगा।
ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है? जब कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है, और जब कंजम्पशन जो है इनकम से कम हो जाती है। कहने का मतलब है इनकम बढ़ गई है हमारी इतनी कि हम कंजम्पशन भी कर रहे हैं और कुछ पैसा बचा भी रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है सेविंग। तो वहाँ पे हमारी सेविंग शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स। तो कुछ भी इसमें नया लगा आपको? एक चीज़ देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो आपको बताए जा रहे हैं ये एक ही चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं जो सबसे पहले दिन हमने ग्राफ पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड के ग्राफ में ये आपको पहले से ही समझाया हुआ था सब कुछ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ पहली बार हम कर रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई से कंजम्पशन को काट के देख रहे हैं, ठीक है। तो याद कीजिए, मैंने आपको पॉइंट समझाया था कि एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन बनाते हैं वो 45 डिग्री पे क्यों बनाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर भी हम इनकम दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी इनकम दिखाते थे हम लोग, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब इनकम दोनों जगह दिखा रहे हैं तो उसको बीच में कैसे दिखाएंगे ताकि हमको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आए। अब देखिए यहाँ पर इनकम की लाइन अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे तभी तो कंजम्पशन के हिसाब से हम ये देख पाएंगे कि कहाँ पे डिस सेविंग और सेविंग है। अब आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपको कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन अच्छे से समझ आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास।